पर्सनल सेक्रेटरी के नाम पर एक शख्स ने करोड़ों की ठगी की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक शख्स ने अरुणाचल के बीजेपी नेता एरी तायू और यांगपो को फोन कर नॉर्थ ईस्ट कमेटी में एक बड़ी पोस्ट दिलाने की बात की और इसके लिए उसने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए मांगे। बीजेपी आलाकमान ने आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। तो राजनाथ के नाम पर ठगी की ये खबर सामने आ रही है। जयपुर में भी राजनाथ के पीएस के नाम पर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पीएस के नाम पर ठगी की कोशिश सामने आई है। और ये बड़ी खबर ये है कि राजनाथ सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी के नाम पर एक शख्स ने करोड़ों की ठगी की कोशिश की है। हमारे संवाददाता यतेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, और क्या ज्यादा जानकारी है? ये शख्स आखिर कहां से आ गया और इतनी आसानी से कैसे उसने इतना बड़ा लालच देने की कोशिश की? देखिए, करीब 10 दिन पहले की घटना है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बीजेपी के ही नेताओं को फोन करके कहा गया कि राजनाथ का पीएस केपी सिंह बोल रहा हूं, नाम उसने बाकायदा लिया और उसने बताया कि होम मिनिस्ट्री जल्दी नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी को लेकर एक कमेटी का गठन करने वाली है और आपको उसमें आना है। तो साफ तौर पर उसने सीधे तौर पर 1 करोड़ रुपए की बात कहीं डिमांड रखी दोनों नेताओं को, जो इरी तायू अरुणाचल विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और यांगपो, यानी दोनों ही विधानसभा के जो चुनाव अभी अरुणाचल प्रदेश में हुए थे उसमें बीजेपी के कैंडिडेट थे और दोनों ही लोगों को फोन किया गया केपी सिंह के नाम से, जो राजनाथ के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, और उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई कि बड़ी पोस्ट उस कमेटी में आपको दिलाएंगे, आप आइए बीजेपी ऑफिस आकर मिलिए। दोनों नेता बीजेपी ऑफिस आए। करीब 7 दिन पहले की घटना है, जब फोन करने के बाद 3 या 4 दिन के बाद वो आए और बीजेपी ऑफिस में उस शख्स ने इन दोनों नेताओं से बात की और उसके बाद जब बात 1 करोड़ पर नहीं बनी तो प्रभात, जो दूसरे पर्सनल सेक्रेटरी राजनाथ के, उनके नाम पर एक मीटिंग और हुई जिसमें 50 लाख रुपए तक की बात पर 1 करोड़ से डाउन होते होते 50 लाख रुपए मांगे गए और दोनों नेताओं से कहा गया कि हम आपको बना देंगे, आप इतने पैसे दीजिए। और इसके बाद जब मामला ये बीजेपी आलाकमान के नेताओं के संज्ञान में आया तो उस पर इंटरनल इंक्वायरी, क्योंकि बीजेपी ने काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है, इंटरनल इंक्वायरी बैठा दी और जो सीसीटीवी फुटेज है वो निकाली जा रही है, जिसके बाद उस व्यक्ति की शख्स की पहचान की जाएगी। यतेंद्र, 2 सवाल उठते हैं। एक तो ये कि आखिरकार बीजेपी ऑफिस तक पहुंचकर इस शख्स ने इतनी हिम्मत कैसे कर ली इस सारे अपने काम को अंजाम देने के लिए, और दूसरी बात, ये जो लगातार मीटिंग होती रही इन दोनों के साथ, दोनों बीजेपी नेताओं के साथ, इससे क्या निकल कर आता है? ये आखिर क्या किसी तरह के, मतलब ये नेता क्यों आगे बढ़ते चले गए? क्या ये तह तक जाना चाहते थे या इनकी तरफ से किसी तरह का कोई लालच सामने आ रहा था? देखिए, इसमें दोनों ही तरह की बातें हैं। जहां तक दोनों नेताओं की, दोनों जो नेताओं से बात हुई हमारी भी, वो दोनों राजनाथ के पर्सनल सेक्रेटरी से रूबरू परिचित नहीं थे, इस वजह से लालच में वो शायद पहली बार में आ गए और बीजेपी ऑफिस आकर मिले। उन्होंने केपी सिंह और प्रभात सिंह के नाम से वो जी यतेंद्र, तो अब बीजेपी की आंतरिक जांच सब पर चल रही है और जानना चाहती है कि आखिर कहां तक ये सब कुछ जाने वाला था। बढ़ते हैं अगली खबर।